नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के संस्कृत कक्षा में। मैं हूं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा था स्वावलंबनम। ठीक है, तो स्वावलंबनम आप पढ़ चुके हैं। स्वावलंबनम पढ़ने के बाद आप बहुत से ऐसे आपके कार्य होंगे जिसको आप स्वयं से कर रहे होंगे। ठीक है, और स्वावलंबी होने का पाठ तो आप सीख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा पाठ भी आप समझ गए होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रश्नोत्तर पाठ स्वावलंबनम। तो सर्वप्रथम देखते हैं अभ्यास में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था उच्चारणम कुरुत, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को दिया हुआ है और उन शब्दों को अच्छे से आपको उच्चारण करना है। तो आइए आज हम देखेंगे अगला प्रश्न अभ्यास, जिसमें से दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। में पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में जो है सर्वविधानि, अर्थात बहुत सारे जो है सुख के साधन हैं, विभिन्न प्रकार के सुख साधन हैं। तो इसका सही जवाब होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अगला सवाल है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। इसका जवाब होगा कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अगला सवाल है श्रीकंठस्थ आतिथ्यम के अकुर्वम। तो इसका सही जवाब होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति माता पिता अकुर्वन। अगला सवाल है सर्वदा कुत्र सुखम। तो इसका जवाब होगा स्वावलंबने सर्वदा सुखम। अगला सवाल है श्रीकंठः कृष्णमूर्ति गृहं कदा अगच्छत। तो इसका जवाब है श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत। आइए अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगला प्रश्न उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति, अर्थात कृष्णमूर्ति के पास कितने कर्मकरा अर्थात कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, तो 8 कर्मकरा थे। आगे देखते हैं तीसरा सवाल है चित्राणि गणित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, अर्थात चित्र को देख करके संख्यावाची शब्द जो है लिखना है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपको चित्र में आप गिनती कर लीजिए। पहला जो चित्र है उसमें कितना दिख रहा है 18। ठीक है, अर्थात 18, 3, 4, 5, 6, 6 तिया 18 घड़े का चित्र आपको दिख रहा है। तो 18 अर्थात यहाँ पर क्या होगा 18। उसको संस्कृत में संख्यावाचक शब्द लिखना है, जो चित्र दिया हुआ है उसको। आगे देखते हैं अगला क्या है, आम का चित्र है। और यहाँ पर क्या है, कितने आम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तिया 21 आम है। तो कितना होगा 21 होगा संस्कृत में। उसके पश्चात पंचदश अर्थात 15 कंदुकेन अर्थात गेंद। ठीक है, 15 कंदुकेन अर्थात 15 गेंद हैं। तो यहाँ पर क्या होगा संस्कृत में पंचदश। उसी तरह से आगे देखते हैं 63। ठीक है, कितने चित्र हैं 63। ठीक है, मोमबत्तियाँ अर्थात 63 अर्थात यहाँ पर आप चित्रों को गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 63 अर्थात 36 मोमबत्तियां हैं चित्र में। उसके बाद चतुर्विंशति अर्थात यहाँ पर देखते हैं कितने चित्र हैं। कैंची का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चौक 24 अर्थात चतुर्विंशति यहाँ पर
होगा संस्कृत में। 24 का संस्कृत शब्द है चतुर्विंशति। आगे देखते हैं त्रयस्त्रिंशत, अर्थात अगला जो चित्र है पत्ती का, पर्णम का चित्र है, पत्ते का चित्र है। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तिया 33, अर्थात त्रयस्त्रिंशत चित्र है। तो चित्र को देख करके संस्कृत जो है उसका संस्कृत पद में नाम लिखना है, संख्यावाचक शब्द आपको लिखना है। आगे देखते हैं मंजूषातः अंका नाम कृते पदानी चिनुत। तो यहाँ पर हिंदी में अंक दिया हुआ है, उसको उसका जो है संस्कृत में नाम लिखना है। तो यहाँ पर कितना है 28, 28 को संस्कृत में क्या बोला जाता है अष्टाविंशति। उसी तरह से है 27, 27 को सप्तविंशति है। आगे है 30, 30 को वो क्या बोला जाता है 63। उसी तरह से 31 को 163, ठीक है। यहाँ पर है 24, 24 का चतुर्विंशति, 40 का चत्वारिंशत और 50 का 85। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी आप तो पाठ पढ़ करके समझ गए होंगे, और निश्चित रूप से यदि आप पाठ को पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो प्रश्नोत्तर बनाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब मैं जो है आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी बता दिया हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से मालूम हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नोत्तर को आप अपने नोट कापी में लिख लीजिए और लिख करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए। तो आशा करता हूं मैं कि आज का जो प्रश्न अभ्यास है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी कक्षा में सम्मिलित हुए उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।